श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। आशा भोक्ति व्रत पूजा विधि सहित यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है। उस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लीपें। आशा भोक्ति की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 धूप, 8 रुपए पैसे, 8 होली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, एक सुहाली और एक फल चढ़ावें। 8 कोनों पर दीपक जलावें। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुने। 8वें दिन एक कोना सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ावें। 8वें दिन 8 सुहालों का वायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष में आचमन करें। कथा इस प्रकार है। हिमाचल में एक राजा था, उसके 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपने दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग की खाती पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग का खाती और पहनती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग का खाती पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की धूप घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती पैर रखती है वहाँ की धूप भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भोक्ति का व्रत आचरण करे तो इनका दोष मिट जाएगा। पंडितों ने के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बांध दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती की बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियों आशा भोक्ति का आचमन कर रही थीं। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे आचमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी आचमन कर देती। तथा भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी जी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से आचमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती ने उस मुद्रिका से आचमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से आचमन की तैयारी कर रही थीं,
तब जाकर सामान तैयार कर सकी हैं और तुमने थोड़ी सी ही देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से आचमन किया। शिवजी ने पार्वती से घर चलने को कहा तो ससुर ने शंकर जी को भोजन कराने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत बोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती ने पूछा कि महाराज, यह क्या हो रहा है? तो शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इस वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिवजी ने पार्वती की मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचर किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूं, तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व आचमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं।